गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। आज का दिन आई एम हैविंग अ प्लान। आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और इसीलिए मैं अभी ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अभी मैं फटाफट उठ के तैयार हो जाती हूँ और निकलती हूँ। होपफुली हो सका तो व्लॉग बनाऊँगी, आई एम नॉट श्योर। और क्योंकि ना सब लोग कैमरे के आगे इतने कम्फी नहीं होते हैं, बट मैं तो हुई। और देखती हूँ, मैं बाय बस जाने की सोच रही हूँ अगर हो पाया तो, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है मुझे बस में बैठे। आई वॉन्ट टू ट्रैवल बाय बस, किसी भी तरह हो। वैसे मुझे नहीं पता, चलो तैयार होते हैं, अब टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर करते ना ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब हम मिलते हैं ना तो हमारा टाइम ऐसे चुटकियों में हवाई हो जाता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके टाइम हाथ में लेके चलूँ। एज़ हर हस्बैंड इज़ नॉट एट होम, वो अपने काम से कहीं गए हुए हैं 2 दिन के लिए, तो इट इज़ ओके कि मैं चले जाऊँ। शी वाज सेइंग कि नाइट स्टे कर लेना, बट वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट मैं पूरा दिन अपने हाथ में लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती, हम लगे रहते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो मेरे दिमाग से उतर चुकी होती है, और वो एकदम बोलती है ना तो याद आता है कि ओके हाँ ये हुआ था। फिर कुछ चीज़ें उसको याद नहीं होती, फिर मैं याद दिलाती हूँ तूने मेरे साथ ऐसा किया था। तो इट्स बीन हाउ लॉन्ग, सिंस 1998 हम एक दूसरे को जानते हैं, तो काफ़ी लंबा अरसा है भगवान की दया से। वो भी दिल्ली में है, अदरवाइज़ तो सारे देहरादून में ही छूट गई दोस्तियाँ यारियाँ। तो है ना, एक ही बहुत होता है, कहते हैं अच्छा दोस्त एक ही बहुत होता है। तो मैं निकलती हूँ अभी। तो हम रेडी होके निकल लिए हैं और नलिन मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से फैसिलिटी नहीं है वहाँ के लिए किसी बस की। तो जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है उस हिसाब से हमें जहाँ से बस मिलेगी वहाँ मुझे नलिन ड्रॉप करेगा। और बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ही वॉज सो हैप्पी, और वो हैप्पीनेस इसीलिए नहीं थी कि वो मम्मी की मदद करना चाहता था। द सीन इज़ कि अभी क्योंकि उसे व्हीकल चलाने को नहीं दिया जाता है, तो अब उसको थोड़ी दूर के लिए दिया गया, तो वो उसको थोड़ा ठीक लगा। वैसे मैं उसको ले जाना नहीं चाहती थी, बट आई वॉज रियली क्यूरियस टू गो बाय। क्यूरियस नहीं, मैं बहुत मतलब मैं दिल से चाहती थी कि मैं बस में सफ़र करूँ। काफ़ी लंबा अरसा हो गया मैंने बस में सफ़र नहीं किया है। तो जी साफ भी नहीं कि ही इज़ वेयरिंग हेलमेट। मैं हमेशा हेलमेट पहनती हूँ और मैं इसके पीछे बैठूँगी। और क्योंकि जो रास्ता है वो बिल्कुल खाली रास्ता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है ऐसा कि ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलने भी नहीं वाला है। और मैंने उसको बोल दिया है कि मैं बस तब तक नहीं बोर्ड करूँगी जब तक तू मुझे घर पहुँच के कॉल नहीं कर देगा कि यस आई रीच्ड। और बस अब निकल चुके हैं, मौसम अच्छा है, सुबह निकलते हैं ना किसी चीज़ के लिए। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो ना जहाँ आप लिटरली जाना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी लेवल ना बढ़ी रहती है। और अदरवाइज़ अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो ना जहाँ यू रियली डोंट वांट टू गो, तो पता नहीं ड्यू टू कोरोना और समथिंग कहीं भी निकलने का उतना मन नहीं करता। बट मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिल रही हूँ उससे। फ़ोन पे बात हो जाती है, बट फेस टू फेस मिलने की बात अलग ही होती है। वैसे ज़िंदगी बड़ी भागम भाग हो गई है, सब लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है। शी इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। वो अभी उसने अपना रिज़ाइन कर दिया था कोरोना के टाइम पे, तो अभी वो घर पे ही है। तो मैं किसी भी वक्त जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे सैटरडे संडे ही जाना होता था, क्योंकि सैटरडे संडे उसका ऑफ होता था। एंड सी द बसेस, हरी हरी बसेस, मतलब अच्छी लग रही हैं, देखने में भी सुंदर लग रही है मुझे। बस वाह वाह क्या नई बात की है मैंने। और दिस इज़ मी। और पब्लिक प्लेस पे जब आपको कैमरा फेस करना होता है ना तो थोड़ा अजीब लगता है, पर चलेगा। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बस स्टॉप पे भी हमारे यहाँ क्यू सिस्टम हो गया है। तो फिर मैंने इन चाय वाले भैया से पूछा, मैंने कहा ये लोग लाइन में खड़े हैं, मैं तो जब से आई हूँ मैं तब से सबसे अलग हटके साइड में खड़ी हुई थी। मैं आई फील लाइक कोरोना चल रहा है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। देन ही सेड कि एक बस आती है उसमें बहुत रश होता है, ये उसके लिए लाइन है, आप वाली बस के लिए लाइन नहीं है। और देन मैंने अपना साइड में खड़े होकर वेट करना शुरू कर दिया। इस वक्त मैंने बहुत सारी बातें की थी, बट पता नहीं वॉइस जो थी वो बहुत धीरे रिकॉर्ड हुई, क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें थी। तो मैंने इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करने के बाद में भी चीज़ें सुनाई दे रही थी, बट
कुछ फ़ोन्स में या कुछ सिस्टम्स में ऐसा होता है कि वॉल्यूम थोड़ा लो में जाता है, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी उस चीज़ से, मेरी आवाज़ तो सुनने में आएगी नहीं, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि मैं इसको वॉइस ओवर ही कर दूँ। अदरवाइज़ सुनाई तो दे रही थी बट उतनी ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में नहीं थी, मुझे ठीक ठाक सुनाई दे रही थी। बट मुझे कंप्लेन आती है कई बार कि ना मेरे में अगर वॉल्यूम ठीक भी होता है तो भी। और ये जो बंदी है ना मेरे सामने वाली सीट पे, थैंकफुली मैं एक अकेली ही बैठी थी अपनी सीट पे, हो सकता ये दोनों फ्रेंड्स थे तो इसलिए बैठे थे, पर जो ये वाली बंदी है ना, मतलब मेरी पूरी जर्नी के दौरान इसके कान से फ़ोन नहीं हटा। ये मेरे से 1-2 स्टॉपेज पहले उतरी थी। भाई साहब किस बाबू सोना से बात करते हैं। डोंट थिंक मैं किसी को जज कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि सामने बैठा होता है बंदा तो निगाह चली ही जाती है, पर फ़ोन कान से हटा ही नहीं। पता नहीं हेल्थ के लिए कैसा है ये। और मैंने बस डिपोर्ट कर दी है और मेरे को पिंक कलर की उसमें टिकट लेनी पड़ी। वो पिंक कलर की जो टिकट होती है ना, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। बसेज आर फ्री दीज डेज फॉर द वीमेन। केजरीवाल सरकार में रहेंगी। आई डोंट नो, अगर कोई इगोइस्टिक है तो औरतों के लिए क्यों फ्री। एंड आई रीच्ड होम। और अब हमारा काम शुरू हो गया। हमने खूब लंबी चौड़ी बातें की, खूब सारी देर हमने गप्पे मारे। उसके बाद में देन शी वाज लाइक, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मैंने कहा अभी तूने पिछले 1 साल में या 1.5 साल में जो साड़ियाँ खरीदी है ना, वो मुझे सारी दिखा दे, सो दैट मेरे को थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि क्या चल रहा है। क्योंकि मैं तो भैया बिल्कुल ही, मेरे तो है ही नहीं, मैंने कुछ साड़ी जैसी चीज़ तो मैंने बिल्कुल ख़रीदी ही नहीं है। पिछले दो भी नहीं है, 3-4 साल हो गए मैंने एक भी साड़ी नहीं खरीदी है। तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा तू फटाफट दिखा दे। तो नीतू का ना एक सीन है, वो मेरी मम्मी की तरह क्विक बहुत है। मुझे कोई कह देना कि अपनी अलमारी में सेट करी हुई चीज़ों को निकाल और मुझे दिखा दे, तो मेरे लिए ऐसे हो जाएगा कि भाई साहब इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क कुछ नहीं है। बट शी इज़ सो लाइक, दोस्त भी तो हम बहुत पुराने हैं, मना करेगी किस तरह। सही है, पर बड़ा मज़ा आया। और ये छोटा सा प्रोसेस था, हमने फटाफट देखी, फोल्ड की और फटाफट वापस रख दी। ज़्यादातर हमने बातें की, वो बहुत ज़रूरी थी। और ये ब्लाउजेज़ देख लो आप, उसका साइज़ देख लो। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे ना, तो मोस्टली हमारे बीच में ना 10 किलो का अंतर होता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, अब मुझे लग रहा है कि शी इज़ अराउंड 50 और मैं 65 के करीब गई हुई हूँ। 63.5 समथिंग वेट है मेरा, तो इट्स गुड। अब थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। एंड दिस ब्लैक साड़ी, और बाकी इन सब साड़ियों में उसकी फ़ोटो भी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सारी उसने पहन ली हैं। कम से कम वो मेरी तरह नहीं है कि चीज़ें तैयार की और रख दी। वो पहन लेती है, उसको जब भी चीज़ें तैयार वो तभी करती है जब उसको पहननी होती हैं। एंड उसकी जो ससुराल साइड की फैमिली है वो बहुत ही मतलब बड़ा परिवार है। जैसे होते हैं ना, इसके जेठ जेठानी भी बहुत सारे हैं और देवर देवरानी भी बहुत सारे हैं। तो छोटे छोटे फंक्शन किसी ना किसी के यहाँ होते ही रहते हैं। तो कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल, जब कोई फंक्शन होता है, छोटा मोटा फंक्शन भी होता है, तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो अच्छी लगती है साड़ी, उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाता है। साड़ी वैसे सबसे खूबसूरत अटायर है जो हमारे अभी प्रेजेंट अटायर, मतलब कुछ भी पहन लो आप, साड़ी का कॉम्पेट नहीं कर सकते। अगर साड़ी पहनी है तो आप एक परफेक्ट बंदी लगते हो। तो ये देखिए कितने मतलब अच्छी साड़ी थी ये वाली भी। और भी बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई। एक साड़ी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो वो उसने मुझे बताया कि उसने मिंत्रा से ली है। वैसे यूजुअली वो देहरादून जाती है अपनी मम्मी के पास में ना, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, तो वहाँ से भी पिक करती है साड़ियाँ। तो वो तो खैर मैं आपको क्या ही बताऊँ, बट एक साड़ी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो साड़ी का मैंने उससे लिंक लिया था, वो मेरे पास आई नहीं, बट मैंने ढूंढी तो मुझे मिल गई। काफ़ी फेमस साड़ी में से है। एंड दिस वाज द ड्रेस। वो मुझसे पूछना चाह रही थी कि ये वाली ड्रेस, क्योंकि उस टाइम पे भी जब हम पहले भी हम यही करते थे, अगर नीतू ने मेरी कोई ड्रेस पास कर दी तो मैं वो पहन लूँगी, चाहे वो मुझे कितनी भी कम अच्छी लग रही हो। मैं बुरा नहीं बोलना चाहिए, कम अच्छी लग रही हो। तो ये उसको ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि ये वाले फ्लावर थोड़े पैपी नहीं हो रहे हैं, ये वाला कलर थोड़ा ज़्यादा नहीं है इसमें। तो ऐसा ही कुछ सीन चल रहा था। तो आई वॉज लाइक नहीं यार अच्छी लग रही है, मुझे तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी। ये इसने फेसबुक पेज से ख़रीदी थी किसी से, वेरी कॉस्टली, बट उस हिसाब से ना मतलब थोड़ी सी वो लग रहा होगा इसको। बट ये पीला रंग ना इसके ऊपर हमेशा बहुत अच्छा लगता है।
तो मैंने उसको बोला कि पीला रंग बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा बस नीचे में ना थोड़ा कैन कैन वगैरह लग जाए तो अच्छा ही लगता है। ड्रेस में यूँ है कि आपकी ना टेंशन ख़त्म हो जाती है। लाइक आपको ये नहीं रहता, मेरे को तो जब तक मैं साड़ी मेरे बदन पे रहती है ना, मुझे ये रहता है कहीं यहाँ से खिसक जाए, कहीं वहाँ से ना खिसक जाए, क्योंकि कई बार होता है कि साड़ी जो है वो हील्स के नीचे आ जाती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो होती है, अगर आपके साथ होती हो ना तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो उस वक्त बड़ी टेंशन हो जाती है। या फिर अगर आपके सैंडल्स पे कुछ बो डिटेलिंग है या कुछ ऐसे धागे मतलब एम्ब्रॉयडरी टाइप की है, तो उसमें भी साड़ी अटकने के बड़े चांस होते हैं। और ये साड़ी वन ऑफ हर फेवरेट। ये उसने फ़ोटो जो थोड़े दिन पहले व्हाट्सअप प्रोफाइल पे फ़ोटो लगाई थी उसमें पहनी हुई थी। तो ये पूरी नेट की सी, नेट नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताना इस कपड़े को क्या बोलते हैं, अभी मेरे बिल्कुल दिमाग से साफ़ हो रखा है। और इसमें चारों तरफ ना ये लगी हुई है लेस बीड्स वाली, और ये बहुत ही अफोर्डेबल साड़ी बताई थी उसने, शायद अंडर 1000 थी ये साड़ी। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप साड़ियों पे ना महंगी साड़ियाँ ख़रीद लो, होना जाना कुछ होता नहीं है। पहननी वो मैक्सिमम आप ही बता दो, मेरे को नहीं लगता 3 या 2 बार से ज़्यादा कोई साड़ी, हैवी साड़ियों की बात कर रही हूँ मैं, जॉर्जेट की वो बढ़िया वाली साड़ियों की मैं बात नहीं कर रही जो डेली वेयर में पहनी जाती है। बाय गॉड क्या लगती हैं वो साड़ियाँ, आई जस्ट लव दोज जॉर्जेट की साड़ी। एंड दिस ब्लैक वन, ब्लैक ब्यूटी, ये पूरी साड़ी प्लेन थी, बस इसमें ये थिक सा बॉर्डर था। तो ये जो साड़ी बाहर बाहर पड़ी थी ना उसके पास में, जो मतलब या तो उसने रिसेंटली पहनी होंगी या फिर 1-2 आगे फंक्शन में पहनने वाली होगी, जो बाहर थी। मैंने ज़्यादा डिग इन करने की कोशिश नहीं की, वरना मैं एक बार कह देती ना तो वो दिस वन ये येलो वाली साड़ी है ना, ये उसने मिंत्रा से ली थी। मैं आपको इसका साड़ी का नाम ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी किस नाम से ये साड़ी है। ये साड़ी बड़ी प्यारी साड़ी थी, मतलब एक तो होता है ना कि आपको कोई बता दे। और ये देखो ये इसका ब्लाउज़ है, एंड शी वॉज सो हैप्पी। वो उसकी मदर इन लॉ ने इसको पहन भी लिया एक बार, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये जो पिंक कलर और ये मतलब कपड़ा भी बहुत प्यारा था, उसका बॉर्डर भी बहुत प्यारा था, इसका पल्लू भी बहुत अच्छा था। मतलब एक ही साड़ी में कितने खूबसूरत, और टेसल्स लगे हुए थे इसके पल्ले में, मतलब परफेक्ट सी साड़ी थी। और ये ऐसा कपड़ा नहीं है कि ये बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाएगा या कुछ भी ऐसा। ये साड़ी मतलब आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके पास हो सकती है। आप मतलब अलग अलग फंक्शन में इसको पहन सकते हो अगर पहनना चाहो तो। और एक बात और, कई बार क्या होता है कि साड़ियों की चौड़ाई बहुत कम आ जाती है, तो मैंने, क्योंकि मेरी और इसके हाइट में निन्नी मुन्नी सा ही गैप है, तो इसने टक बांध के दिखाई थी मुझे ये साड़ी, तो अच्छी लग रही थी। और इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत अच्छी थी। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि चौड़ाई कम होती है ना, तो आप पहन लो और ज़्यादा अंदर की साइड वो कर लो ना इसको सिक्योर, तो हील्स पे ना ऊंची ऊंची लगने लगती है साड़ी। मेरे पास है ऐसी साड़ी, आपको दिखाऊंगी मैं कभी। कुछ साड़ियाँ हैं काफ़ी कॉस्टली साड़ियाँ हैं, बट उनका इशू यही है कि वो चौड़ी, मतलब उनकी जो ब्रेड्थ है वो कम है, तो मैं जब उनको ऐसा अंदर डाल लेती हूँ तो वो खड़ी खड़ी हो जाती है नीचे से। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, अच्छी खासी, मतलब 5 फुट 5 इंच की औरत बिल्कुल मस्त लग रही थी इसमें। ये अच्छी खासी, ये देख लो, ये मेरे से कोई कम ड्रामा है। और जब बांध के दिखा रही थी ना, फिर खड़ी हुई तो वो प्लेट्स निकल के गिर गई, कहती है निकल गई। मैंने कहा ये निकलेंगी, पेटीकोट में थोड़ी ना डाली है तूने जो ये नहीं निकली वैसे भी। तो शी इज़ अ बिगर ड्रामा देन मी, तो अच्छा लगता है ड्रामा मिलता है तो। एंड ये साड़ी इसकी मोस्ट फेवरेट, अभी उसकी मतलब उसके देवर की बीवी देवरानी, उसकी देवरानी ने उसको कोई अभी फेस्टिवल गया होगा, क्या गया था आई डोंट नो, आप बताना। उसमें जैसे अपने से बड़े को कुछ देते होंगे ना कपड़ा लत्ता, तो उसकी देवरानी ने दी थी, तो कह रही थी मैं इसको तैयार करने के लिए दे के आऊँगी। तो उसी वक्त का ये सीन चल रहा था, तो मुझे दिखा रही थी, कह रही ये साड़ी ना बाहर रखनी है मुझे, मेरे को टेलर को दे के आनी है ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने के लिए और फॉल लगवाने के लिए, क्योंकि ना इनके यहाँ जैसे छोटा मोटा कोई कीर्तन वगैरह हो गया, कोई छोटे मोटी हवन वगैरह हो गया, उसमें पहनने में ये काम आ जाएगी। तैयार करके रख लो ना तो फिर भी पहनी जाती है। और उसने ये एक सूट दिया था, तो ये इकट्ठे ही रखे हुए थे, मैंने इसमें भी हाथ मार लिया कि देखूँ क्या चल रहा है आजकल। ऑनलाइन शॉपिंग अलग होती है, और अगर आप मार्केट से शॉपिंग करते हो तो आपको एक अलग रेंज ऑफ क्लोथिंग देखने को मिलती है। तो बस अब थक चुके हैं। खाने में खाया दाल चावल सैलेड, मैंने फरमाइश करके बनवाया था क्योंकि और कुछ खाने का मन नहीं था। हमारी यादें बहुत जुड़ी हैं दाल चावल से, हमने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में बहुत दाल चावल खाए, उसके घर भी अपने घर भी। और क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो मैंने सोचा कि अब निकल लेते हैं, और मैं जा रही हूँ वापस मेट्रो से, क्योंकि सुबह ही मैं बस में सफ़र करके मैंने अपने आप को समझा दिया है कि
हमसे ना हो पाएगा। तो मेरे सारे शौक सुबह ही पूरे हो चुके हैं बस में सफ़र करने के। अब मैं बस में सफ़र नहीं करने वाली हूँ, थक गई यार, नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों, मौसम यहाँ का अजीब है या पता नहीं क्या, भीड़ भी नहीं थी। मैं ये बोलूँ कि भाई भीड़ में रश, बस में रश ज़्यादा था, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेट्रो इज़ बेस्ट सर, हम ना जाबे अब बस में कभी भी। तो मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन पे, मुझे अपना कार्ड टॉपअप कराना था। तो वो अभी मैं भूल गई थी, मैं सीधी जाके वहाँ पे वो करने वाली थी। फिर देन आई लाइक भागो भैया, टॉपअप नहीं करवाया कार्ड का, वो करवाना ज़रूरी था। तो मैं अब टॉपअप करा रही हूँ, भूल जाती हूँ हर बार कैसे कराती हूँ। कोई कहेगा मतलब मुझसे तो भैया स्कूल ना गए हों वो लोग भी इंटेलिजेंट मिल जाएंगे। पता नहीं, चीज़ों से यूज़ टू रहो ना चीज़ों से, तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। और अगर आप इनसे थोड़ा सा हट के हो लो ना, तो ये चीज़ें भी बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। चलो फाइनली मैंने करा लिया जैसे तैसे। अब मैं करूँगी मेट्रो में एंट्री, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कोविड के बाद में दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट ट्रैवलिंग बाय मेट्रो और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये देख लो जी मेट्रो की हालात। मैं तो अपनी जान बचा के कोने में छुप के खड़ी हुई हूँ। और इशू ये है कि मुझे सीट मिल गई थी थोड़ी देर में, बट द थिंग इज़ मुझे यहाँ से मेट्रो सीधी घर नहीं मिलेगी, मुझे राजीव चौक पे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पंगा है, यहाँ तो मुझे सीट मिल गई थी। और आपको पता है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि मतलब एक बगल वाली सीट खाली छोड़नी है। बट जो मैंने राजीव चौक से मेट्रो चेंज की, दिस इज़ राजीव चौक, और देख लो यहाँ पे क्राउड, मतलब कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था इस चीज़ को कि आपको बगल वाली सीट खाली छोड़नी है। बल्कि ठुस के जैसे शुरू में होता था ना, जैसे नॉर्मली मेट्रो में चलते हैं लोग, कोविड से पहले जैसे हम लोग ट्रैवल करते थे, सेम वही हाल भाई साहब, एक से चिपक चिपक के बैठे हुए। मैं तो अपना कोना पकड़ के और मस्त खड़ी हो गई। मैंने कहा भैया कोविड ना बर्दाश्त किया जाएगा, खड़े खड़े तो पहुंच जाएंगे। जबकि लंबा सफ़र था, काफ़ी दूर का था, मुझे कोशिश कर लेनी चाहिए थी सीट के लिए, बट मैं नहीं चाहती थी मेरे अगल बगल में दो लोग हों। तो कुछ भी समझ लो आप इस चीज़ को, चाहे ये देख लो खचाखच। बट मैंने तो ना बस, तो जी घर आ गई हूँ मैं वापस। और नलिन थोड़ा नाराज़ हो गया क्योंकि उसने कहा था कि मुझे जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन पहुँच जाती हो तो मुझे कॉल कर देना। बट द थिंग इज़ काफ़ी रात हो चुकी थी, सड़क पे अंधेरा था, मैं डर रही थी। मैंने सोचा कि मैं माऊ निकल जाती हूँ, क्योंकि ना उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इसको है नहीं। अब मैं नहीं चाहती है टू व्हीलर ड्राइव करे, अंधेरे में ड्राइव करे। तो बट इसने तब से मुंह फुला रखा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने इसको ना 5 बजे कॉल कर दिया था कि ना मैं बस निकल रही हूँ। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग मी हियर बाय 6 और 6:30 एंड द थिंग इज़ आई रीच होम बाय 7:15 के अराउंड। तो दिस वॉज द सीन। हो जाता है एक्चुअली, मैं उस वक्त निकल नहीं रही थी। उसके बाद तो हमने बहुत कुछ किया था। मैंने उसके घर से कड़ी पत्ते उठाए। मैं जब भी उसके घर जाती हूँ ना, मैं कड़ी पत्ते ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि उसकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत शौकीन है पौधों की, मेरी तरह ना। तो उनके घर में पूरा पेड़ है एक कड़ी पत्ते का। तो वैसे उसने कड़ी पत्ता लगाया भी हुआ है मेरे लिए। मैंने उसको पहले बोला था कि मेरे लिए एक प्लांट रख लेना, बट मैं अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं, शायद अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते में फॉर श्योर मैंने भी विज़िट करना है नर्सरी को। तो मैंने सोचा मैं वहीं से ले लूँगी। और फिर वो यूँ भी कह रही थी कि हो सकता है मेट्रो से ले जाने ना दे प्लांट को। वी वर नॉट श्योर। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेट्रो स्टेशन पे अपना कड़ी पत्ता छोड़ के जाऊँ, वो अति हो जाती और कोई ऑप्शन नहीं था। तो दिस वॉज द सीन। और मैं आई एम बैक होम और बस अब इनके छोटे मोटे खाने की तैयारी करूँगी। दैट इज़ इट। आई लव यू ऑल। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा और कमेंट किए बिना मत जाया करिए। आई लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।